नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन। दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमको पढ़ना है चक्रीय चतुर्भुज। तो देख, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो। दोस्तों, यह एक सर्कल है। अब मान लेते हैं इस सर्कल पर कोई चतुर्भुज इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये ए बी सी डी। देखिए दोस्तों, यह एक सर्कल है, यानी यह एक वृत्त है। इस वृत्त पर ए बी सी डी भुज ए बी सी डी के शीर्ष स्थित है। देखिए, सर्कल पर इस चतुर्भुज के शीर्ष इस सर्कल पर है, तो यह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर दूसरा बना करके दिखाता हूँ। ए बी सी डी, यह भी एक चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो चतुर्भुज ए बी सी डी है, यह सर्कल पर इसके चारों शीर्ष इस सर्कल पर स्थित नहीं, यानी इस वृत्त पर इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष स्थित नहीं है। इसका एक शीर्ष वृत्त के बाहर स्थित है। तो यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। और लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो ये चतुर्भुज ए बी सी डी है, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष इस सर्कल पर स्थित। ध्यान से देखिए, शीर्ष ए बी सी डी इस सर्कल पर स्थित है। तो ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। तो दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज के लिए जरूरी है कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष सर्कल पर स्थित होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसकी पहली प्रॉपर्टी को लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज का पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। क्या होता है दोस्तों? संपूरक होते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना देता हूँ, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मतलब दोस्तों, ये कोण P है, तो इसका सम्मुख, इसके सामने का जो कोण होगा, ये कोण R, कोण P का सम्मुख कोण R होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोण P और कोण R का जो योग होगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो। दोस्तों, सम्मुख कोण का योग, सॉरी मैं यहाँ पर पूरा लिखना भूल गया, सम्मुख कोण का योग संपूरक होते हैं। तो दोस्तों, सम्मुख कोण क्या क्या है यहाँ पर? कोण P और कोण R। तो कोण P, तो यहाँ पर क्या होगा? कोण P का सम्मुख कोण R होगा। तो यहाँ पर दिया है सम्मुख कोण का योग संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है दोस्तों 180 अंश। संपूरक का मतलब क्या होता है? संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। तो यहाँ पर क्या होगा? कोण P कोण Q, यानी कोण P प्लस कोण Q, कोण P प्लस कोण R का वैल्यू क्या होगा? 180 अंश होगा। और यहाँ पर सम्मुख कोण ये होगा कोण S और कोण Q। तो कोण S प्लस कोण Q कितना होगा दोस्तों? 180 अंश होगा। इसका मतलब यही है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग संपूरक होते हैं, या एक सम्मुख कोण का योग 180 अंश होते हैं। तो कोण P का सम्मुख कोण R होगा, कोण S का सम्मुख कोण S होगा। तो संपूरक कोण कितना होगा दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज होना चाहिए, उसका जो सम्मुख कोण का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। चलिए दोस्तों, तो ये हमको पता चल गया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होगा? 180 अंश होगा, या फिर उसी को संपूरक बोलते हैं। दोस्तों, हम इस पर एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, तो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और यहाँ पर दिया हुआ है ये ओ। दोस्तों, यहाँ पर ओ है, ओ इस सर्कल का केंद्र है, और इस केंद्र पर 140 अंश का कोण बन रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कोण BAD। देखिए, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से है कि AB यहाँ पर दिया हुआ है चित्र में, कोण BAD और DCE नहीं, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और यह एक सर्कल है, ओ केंद्र वाला एक सर्कल है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण BAD ये वाला कोण, और कोण DCE इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि कैसे। तो सेंटर बना रहा है, और इसी यहाँ पर अगर हम इसको मिला दें,
ये देखिए, इसको मिलाकर के अगर ध्यान से देखें तो ये एक ही वृत्तखंड में कोण बना हुआ है। तो एक ही वृत्तखंड में केंद्र पर बना कोण और उसी वृत्तखंड में वृत्त के किसी परिधि पर ये जो बना कोण है, इस कोण का आधा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कोण होगा, इस कोण का कितना होगा, आधा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, BAD, कोण BAD बराबर हो जाएगा इस सेंटर पर बने कोण का आधा, यानी 140 अंश का आधा। आधा यानी 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 70 अंश आ जाएगा। तो कोण BAD हमसे पूछ रहा था BAD का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, BAD हमसे पूछ रहा था तो BAD यानी ये वाला कोण सेंटर पर बनी कोण का आधा हो जाएगा। तो 140 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 70। तो BAD का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 70। अब हमसे पूछ रहा है DCE यानी DCE। अब देखिए दोस्तों, ये जो कोण A है, इस कोण का सम्मुख कोण यहाँ पर होगा दोस्तों। इस कोण का सम्मुख कोण यहाँ पर होगा और इस कोण का सम्मुख कोण यहाँ पर होगा। तो दोस्तों अभी हम ऊपर पढ़े हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी कि इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों, 180 अंश होगा। यानी कि कोण BAD प्लस कोण BCD, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला कोण BCD, ये कोण BCD, इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 अंश होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि चक्री चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, सम्मुख कोण है, तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 अंश हो जाएगा। अब हमको BAD का वैल्यू दिया है 70। BAD कितना है दोस्तों, 70। तो 70 प्लस कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ से अगर BCD निकालें तो BCD बराबर 180 माइनस 70, ये हो जाएगा दोस्तों 110 अंश। क्या हो जाएगा, 110 अंश। तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 110 अंश। अब हमसे पूछ रहा था DCE, तो दोस्तों इन दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 होगा। तो कोण, ये जो कोण इसका वैल्यू कितना है, 110 अंश है। तो DCE का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 में से 110 को निकाल देंगे तो ये कोण हमको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण DCE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी निकल जाएगा कितना दोस्तों, 70 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DCE का वैल्यू निकल जाएगा 70 अंश। ये हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताया गया क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।